एक बार फिर आपको खुसूसी ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहेंगे। और यूं तो पाकिस्तान को एटमी धमाके की अब 27 साल का एक तवील अरसा गुजर चुका है, लेकिन मई 2025 में जो कुछ हुआ है तो इस साल इस यौम तकबीर को मनाने का अंदाज, जज्बा और मज़ा ही कुछ और है। पिछले घंटे में भी हमारे साथ पैनल मौजूद था, गेस्ट मौजूद थे। इस घंटे में हमें कुछ नए मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर एंकर पर्सन आदिल अब्बासी और अफसा कोमल भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। तो वकार हसन साहब, अब ज़ाहिर है इस मई में हमने जो कुछ देखा, जिस तरह माजी में भी हमेशा भारत के दांत पाकिस्तान ने खट्टे किए, हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया है भारत को, लेकिन भारत की जानिब से ये छेड़छाड़, इस तरह की चीज़ें, इस बार मामला सीज़ फायर पर जाकर ख़त्म हुआ है। अब ये इस सीज़ फायर का हम क्या मतलब लें? पाकिस्तान की जो टर्म्स हैं कुछ, वो अब आगे उन पर डिस्कशन होगी, उसको माना जाएगा, उसको सुना जाएगा किसी फोरम पर? सलमान भाई, सबसे पहले आई थिंक पूरी कौम को मुबारकबाद, राइट फ्रॉम जिन लोगों ने कंसीव किया न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है, डॉक्टर कबीर खान, जुल्फिकार भुट्टो, उसके बाद सक्सेसिव जो भी गवर्नमेंट्स रही हैं, आई थिंक सब ने बाय पार्टिजन तरीके से इसको सपोर्ट किया। पाकिस्तान की अवाम की सपोर्ट रही। और आपकी बात ठीक है कि 27 साल बाद ना सिर्फ हम सेलिब्रेट करें, बल्कि आई थिंक इसकी जो इम्पोर्टेंस है टू बी गारंटर ऑफ पीस इन साउथ एशिया, अल्लाह के फजल से सामने आई है। भारत ना हमेशा एक स्पेस तलाश करता रहा कन्वेंशनल डोमेन में, और उसमें उसको आई थिंक अगर ओवरऑल देखा जाए तो 4 दिन की लड़ाई, लेकिन टोटल आई थिंक 6 घंटे की लड़ाई थी। और ये फिर क्लाइमिंग से साउथ एशिया, दे कॉल इट टॉप गन ऑफ साउथ एशिया, गारंटर ऑफ पीस इन द रीजन। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली इसको लड़ा है मिलिट्री के अलावा, दैट इज कमेंडेबल। अभी आ जाते हैं मोदी पे, जो रोजाना कोई ना कोई गिदड़ भक्ति जो है वो इशू कर देता है। कल परसों इसने बात की। बेसिकली अभी लीडरशिप जो है एक तो बुखलाई हुई है। साफ ज़ाहिर है जब आपसे कंपैरेटिवली स्मॉलर पावर ने आपके जबड़े तोड़ दिए और इतनी जगह कंसाई हो रही है, एंड ऑल क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान मिलिट्री, स्पेशली पाकिस्तान एयरफोर्स, तो फिर इस तरह की चीज़ें आएंगी। अभी उनके अपने राइटर्स हैं, लाइक अभय शुक्ला है, उनकी भी बुक लॉन्च हुई है कल परसों, जिसका नाम है बेसिकली होली कॉज, लूज कैनन्स एंड डफर जोन क्रॉनिकल्स। तो 3 ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। होली कॉज हम समझते हैं, बाकी जो है ये सेइंग बेसिकली के लीडरशिप और गोदी मीडिया एक लूज कैनन बन चुका है, जिसका कोई ना डायरेक्शन है ना कोई टाइमिंग है। और इसी तरीके से एक डफर जोन क्रिएट हो गया है बेसिकली टॉ बेल्ट में, जो हिंदी हार्ट लैंड है, और हिंदुस्तान की आवाम को बेसिकली डफर बनाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि रिवर्स लगा हुआ है हिस्ट्री में। तो मेरे ख्याल ये सारी रीजन है जिसमें हिंदुस्तान की पब्लिक ने भी देखना है, और साउथ एशिया बाकी रीजन तो देख ही रहा है। तो ऑल टोल्ड आई थिंक दिस ईयर जो हमारा यौम तकबीर है, उसके साथ साथ पाकिस्तान ने हमारा हक लड़ा। तो मई जो है 2025 आई थिंक एक तारीखी महीना है, और ये दोनों डेट्स हमारे बच्चे जो है आने वाली जनरेशन याद भी रखेंगी। और आई एम श्योर एक नई मशती उलूम और आप कह रहे मुताले पाकिस्तान की किताब लिखी जा रही है। लोग इन नफ्सों में बड़ा एतराज़ करते थे जिस तरीके से कौम ने जेल होके मिलिट्री के साथ लड़ा है भारत को, और ये चीज़ें बड़ी अप्रिशिएट हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि शायद 24 करोड़ की फौज है पाकिस्तान के पास। तो ये अल्लाह का बड़ा करम है, इस टेस्टिंग टाइम में उसने कौम को भी यूनाइट किया, और जिस तरीके से हमने एक आई वुड से डिस्प्ले किया है बहादुरी भी, करेज भी, और एक बैलेंस्ड आई थिंक जो है नैरेटिव जो है। बिल्कुल ठीक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।